15 अगस्त 1947 में जब अपना भारत देश आजाद हो चुका था, और लाल किला पे तिरंगा फहराया जा रहा था, क्या वाकई में सारे लोग आजाद थे? जब पूरा देश आजादी का जश्न मना रहा था, तब ये एक व्यक्ति जो भारत के सबसे पहले लॉ मिनिस्टर बने, B.R. अम्बेडकर जी, वो उस वक्त काफी चिंता में थे। उनका मानना था कि क्या हम वाकई में आजाद हुए हैं। उनका मानना था कि पॉलिटिकल आजादी तब तक बेकार है जब तक हम सामाजिक स्तर पे आजाद ना हो जाएं, यानी सोशल फ्रीडम। उन्होंने कहा कि वर्ग और लिंग के आधार पर भेदभाव छोड़ना ये कॉन्स्टिट्यूशन का पूरी तरीके से अपमान है और ये संविधान का मजाक उड़ाने जैसा है। हाय, माय नेम इज सोनू कुमार चक्रवर्ती और आज मैं बात करूंगा एक ऐसे टॉपिक पे जो काफी ज्यादा डिबेटेबल है। इंडियन हिस्ट्री की सबसे बड़ी लेजिस्लेटिव बैटल, एक ऐसी लड़ाई जो बॉर्डर पे नहीं बल्कि पार्लियामेंट में लड़ी गई थी, द हिंदू कोर्ट बिल। लोग कहते हैं कि उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन लिखा, लेकिन ये कम लोग जानते हैं कि उन्होंने अपनी कुर्सी छोड़ दी थी हिंदू कोर्ट बिल के लिए, यानी महिलाओं के हक के लिए। सबसे पहले एक मिथ तोड़ते हैं कि हिंदू कोर्ट बिल 1947 में बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने लाया था। इसकी शुरुआत हुई थी 1941 में। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जब देखा कि हिंदूज कम्युनिटी में बहुत सारे अनबन, भेदभाव, ऊंच नीच सारी चीजें चल रही थी और अलग अलग जगह पे अलग अलग कानून चल रहे थे, अलग अलग लोग पालन कर रहे थे। कहीं पे तो 4 शादियां अलाउड थी, तो कहीं पे औरतों के साथ शोषण हो रहा था। बहुत सारी चीजें समाज के स्तर पे इनइक्वालिटीज भरी पड़ी थी, यानी इक्वालिटी थी ही नहीं। इसलिए 1941 में एक कमेटी बनाई गई थी जिसका नाम था राव कमेटी। लगभग 3 सालों तक राव कमेटी ने पूरे देश का दौरा किया और उसके बाद 1944 में उन्होंने रिपोर्ट सबमिट की। और रिपोर्ट जो उन्होंने सबमिट की थी वो काफी ज्यादा हैरान कर देने वाली थी। और उन्होंने यहाँ पे 3 गहरी चीज बताई, जैसे कि हिंदू औरतों के पास कोई लीगल आइडेंटिटी ही नहीं है, शास्त्रों के नाम पर उन्हें काफी ज्यादा दबाया गया है। फिर उन्होंने एक प्रस्ताव भी रखा कि हमें एक कोडिफाइड लॉ चाहिए जो सारे लोगों को इक्वली प्रोवाइड कर सके राइट्स उनके लिए।